आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा चैनल में आप सभी का स्वागत है। सभी को जय जिनेन्द्र। पिछली वीडियो में हम सभी ने आचार्य उमा स्वामी जी महाराज द्वारा विरचित तत्वार सूत्र के द्वितीय अध्याय के कुछ सूत्रों का अध्ययन किया था। इन सूत्रों में हमने जीव के जो 5 असाधारण भाव हैं उनकी परिभाषा समझी थी और उनमें से कुछ भावों के कितने भेद होते हैं उनको भी समझा था। एक बार सामान्य से उन चारों सूत्रों का रिवीजन करके फिर अपन आगे का आज का पाठ पढ़ेंगे। औपसमिक, छायक, छायोपसमिक, औदयिक और पारिणामिक ये जीव के 5 असाधारण भाव होते हैं। इनमें से जो भाव कर्म के उपसम से होता है वो औपसमिक, जो भाव कर्म के क्षय से होता है वो छायक, जो भाव कर्म के क्षयोपसम से होता है वो छायोपसमिक, जो भाव कर्म के उदय से होता है वो औदयिक और जो भाव कर्म के उपसम, क्षय, क्षयोपसम, उदय के बिना स्वभाव से होता है उसे पारिणामिक भाव कहते हैं। इनके क्रम से भेद बताए थे। द्वि, 2, नव, 9, अष्टादश, 18, 21, 21 और त्रि यानी 3 औपसमिक भाव के 2 भेद, छायक भाव के 9 भेद, छायोपसमिक भाव के 18 भेद, औदयिक भाव के 21 भेद और पारिणामिक भाव के 3 भेद। अब हमने पिछली वीडियो में औपसमिक भाव के 2 भेद क्या होते हैं इसके बारे में चर्चा की थी। औपसमिक भाव के 2 भेद, औपसमिक सम्यक्त्व, औपसमिक चारित्र्य। मोहिनी कर्म की 7 प्रकृतियों के उपसम से जो होता है वो औपसमिक सम्यक्त्व और मोहिनी कर्म की शेष 21 प्रकृतियों के उपसम से जो होता है उसे हम औपसमिक चारित्र्य कहते हैं। फिर छायक भाव के 9 भेद पढ़े थे। छायक ज्ञान, छायक दर्शन, छायक दान, छायक लाभ, छायक भोग, छायक उपभोग, छायक वीर्य और च शब्द से छायक सम्यक्त्व और छायक चारित्र्य। ज्ञानावरण कर्म के नाश से छायक ज्ञान, दर्शनावरण के नाश से छायक दर्शन। अंतराय कर्म के 5 भेद हैं तो दानांतराय का नाश हो जाने से छायक दान, लाभांतराय के नाश से छायक लाभ, भोगांतराय के नाश से छायक भोग, उपभोगांतराय के नाश से छायक उपभोग और वीर्यांतराय कर्म के नष्ट हो जाने से छायक वीर्य प्रकट होता है। फिर चा शब्द से सम्यक्त्व और चारित्र्य तो वही मोहिनी कर्म की 7 प्रकृतियों के क्षय हो जाने से छायक सम्यक्त्व प्रकट होगा और मोहिनी कर्म की शेष 21 प्रकृतियों के नष्ट हो जाने से छायक चारित्र्य प्रकट होता है। आज हम देखेंगे छायोपसमिक भाव के 18 भेद। पहले सूत्र निकालें, सूत्र का उच्चारण करेंगे। ज्ञानाज्ञान, ज्ञानाज्ञान, दर्शन, लब्धयस, चतुस्त्रि पंचभेदाः, सम्यक्त्व चारित्र, संयमा संयमाश्च। ज्ञानाज्ञान, दर्शन, लब्धयस, चतुस्त्रि पंचभेदाः, सम्यक्त्व चारित्र, संयमा संयमाश्च। फिर से देख लें। ज्ञानाज्ञान, दर्शन, लब्धयस, चतुस्त्रि पंचभेदाः, सम्यक्त्व चारित्र, संयमा संयमाश्च। यहाँ देखें, पहले सूत्र में कुछ शब्द दिए हैं और फिर कुछ संख्याएं दी हैं। क्रम से अपन लगाएंगे। ज्ञान, अज्ञान, दर्शन, लब्धि, ये 4 शब्द हैं। फिर 4 संख्याएं दी हैं। चतु यानी 4, त्रि यानी 3, त्रि यानी 3, पंच यानी 5। क्रम से लगाएं। ज्ञान 4, अज्ञान 3, दर्शन 3, लब्धि 5। कितने हो गए? 4, 3, 7, 3, 10 और 5, 15। अब इसमें जोड़ें सम्यक्त्व, चारित्र और संयमा संयम। यहाँ जो सम्यक्त्व है उसका नाम है छायोपसमिक सम्यक्त्व, फिर छायोपसमिक चारित्र और संयमा संयम। इस प्रकार से छायोपसमिक भाव के 18 भेद होते हैं। 4 ज्ञान कौन कौन से? 5 ज्ञान अपने कुल होते हैं। उनमें से केवल ज्ञान तो हो गया छायक भाव। अब केवल ज्ञान को छोड़ करके जो 4 ज्ञान बचे, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःप्रय ज्ञान, ये 4 ज्ञान छायोपसमिक ज्ञान है। 3 अज्ञान, कुमति, कुश्रुत और विभंगावधि, ये 3 अज्ञान भी छायोपसमिक भाव है। दर्शन, दर्शन 4 प्रकार का होता है। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। केवल दर्शन छायक भाव में आ गया तो अब कितने बचे? 3। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन।
तो ये 3 दर्शन हो गए। लब्धि, लब्धि 5 लब्धि कौन कौन सी? अंतराय कर्म वाली। अंतराय कर्म के 5 भेद, दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय। ये 5 लब्धि क्षायक भाव में भी थी। वहां पर हमने इनका क्षय किया था, उससे क्षायक दान, क्षायक लाभ, क्षायक भोग, क्षायक उपभोग, क्षायक वीर्य प्रकट हुआ था। यहाँ क्षय नहीं कर रहे हैं, इधर क्षयोपशमिक, क्षयोपशम कर रहे हैं। तो जब दानांतराय कर्म का क्षयोपशम होता है तो क्षयोपशमिक दान, लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम होगा तो क्षयोपशमिक लाभ, इसी तरह क्षयोपशमिक भोग, क्षयोपशमिक उपभोग और क्षयोपशमिक वीर्य, फिर क्षयोपशमिक सम्यक्त्व और क्षयोपशमिक चारित्र और संयमा संयम। इस प्रकार से ये 18 भेद होते हैं। ठीक है। अब देखें औदैहिक भाव के 21 भेद। देखें क्षयोपशमिक भाव के जो 18 भेद हैं, इनका बहुत विशेष वर्णन भी होता है। यहाँ सब जगह क्षयोपशमिक भाव में सर्वघाती और देशघाती प्रकृतियों का सहारा लिया जाता है। ये 4 घातीय कर्मों में ही होते हैं। घातीय कर्मों के जो 47 भेद होते हैं, ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की 9, मोहिनी की 28 और अंतराय की 5, ऐसी कुल 47 प्रकृतियां होती हैं। इन प्रकृतियों को 2 भागों में बांटते हैं। 26 प्रकृतियां देशघाती और 21 प्रकृतियां सर्वघाती हैं। तो यहाँ सर्वघाती प्रकृतियों के अनुदय में और देशघाती प्रकृति के उदय में जो भाव बनता है उसे हम क्षयोपशमिक भाव कहते हैं। इन प्रकृतियों में स्पर्धक भी होते हैं। तो जो सर्वघाती प्रकृति होती है उसमें सर्वघाती स्पर्धक ही होते हैं। जो देशघाती प्रकृति होती हैं उनमें देशघाती और सर्वघाती दोनों प्रकार के स्पर्धक होते हैं। तो जब क्षयोपशम भाव लगाया जाएगा तो सर्वघाती स्पर्धकों के अनुदय में और देशघाती स्पर्धकों के उदय में जो भाव बनेगा वो क्षयोपशमिक भाव कहलाएगा। जैसे वर्तमान में हमें अवधि ज्ञान नहीं है। तो अवधि ज्ञान क्यों नहीं है? क्योंकि अवधि ज्ञानावरण कर्म के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय है, इसलिए हमें अवधि ज्ञान नहीं है। ठीक है। हमें मति ज्ञान है। अब मति ज्ञान में कैसे लगाएं? तो जैसे हम सभी ये तत्वार सूत्र ग्रंथ पढ़ रहे हैं, तो तत्वार सूत्र ग्रंथ के 2य अध्याय के हमने 4 सूत्र पढ़ लिए। तो इन 4 सूत्रों संबंधी मति ज्ञान का और श्रुत ज्ञान का हमारे देशघाती स्पर्धकों का उदय है और सर्वघाती का अनुदय है, इसलिए हमें 4 सूत्रों का ज्ञान हो गया। लेकिन आगे के सूत्रों का ज्ञान क्यों नहीं है? तो आगे के सूत्रों संबंधी सर्वघाती स्पर्धकों का उदय हो जाने से हमें वो ज्ञान नहीं है। इस प्रकार से लगाया जाता है। ठीक है। हमें मनःपर्यय ज्ञान क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे मनःपर्यय ज्ञान संबंधी सर्वघाती स्पर्धकों का उदय है। और जिन मुनिराज के मनःपर्यय ज्ञान होगा उनके जितना जितना उसका क्षेत्र होगा उतने क्षेत्र संबंधी देशघाती स्पर्धकों का उदय हो जाएगा, इसलिए उनको उतना उतना प्रकट हो जाएगा। अब हमें इस क्षयोपशम को बढ़ाना चाहिए। हमारा क्षयोपशम जितना जितना बढ़ेगा, मतलब जितना जितना सर्वघाती का अनुदय होगा और जितना जितना देशघाती का उदय होगा, हमारा क्षयोपशम उतना ही बढ़ेगा। उससे क्या होगा? उससे हम जल्दी से जल्दी याद कर लेंगे, हमें बहुत जल्दी याद हो जाएगा। हम जो याद कर लेंगे उसको हम भूलेंगे नहीं। कई लोगों को समस्या होती है कि उनको जल्दी याद नहीं होता, जिनको याद हो जाता है वो जल्दी भूल जाते हैं। तो ये क्षयोपशम की कमी है। इस क्षयोपशम की कमी को पूरा करने के लिए, बढ़ाने के लिए हमें ज्ञान के साधनों में सहकारी बनना चाहिए। हम कभी भी किसी के ज्ञान में अंतराय ना डालें, बाधा ना बने। कोई पढ़ रहा है तो उसको डिस्टर्ब ना करें, कोई पढ़ नहीं पा रहा है तो उसका सहयोग करें। कोई गरीब बच्चे होते हैं वो नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उनकी फीस भर दें, उनको किताब ला करके दे दें। तो इत्यादि प्रकार से ये क्षयोपशम बढ़ सकता है। और दूसरा, निरंतर स्वाध्याय करें। भले समझ में ना आए लेकिन स्वाध्याय करने से, निरंतर पढ़ने से कुछ ना कुछ ज्ञान जरूर बढ़ता है। और यही ज्ञान हमारे, यही क्षयोपशमिक ज्ञान हमारे केवल ज्ञान का कारण बनता है।
ठीक है, आज हमने छाया उपसमयक भाव के 18 भेदों का अध्ययन किया। औदयिक भाव के 21 भेद कौन से हैं, इसको हम अगली वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए सभी